हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत लखनऊ की बेलीघाट, जहां है आत्माओं का निवास। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत व आत्माओं की जाए तो बेलीघाट यानी रेजिडेंसी का नाम जुबां पर ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेलीघाट उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से जोड़ता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेलीघाट। रोंगटे खड़े करने वाली एक सच्ची कहानी। यह बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि इसमें से किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेले रात बिताना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वाले का नाम। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफ़ेद रंग के कुर्ते पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्के पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुँचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के जो पुराने ज़माने में चलने वाले टांगे ही नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त बेलीघाट के अंदर पहुँचे। उन दिनों बेलीघाट के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों दोस्त चले गए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुँचे तो वहाँ दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह वो दर बताया गया जिसका सामना भूत के साये में वह उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। रात को आज भी कोई नहीं जाता लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। इस किले को 1857 में अंग्रेज़ों ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। उस वक्त हज़ारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज़ भी। मारे गए अंग्रेज़ों को इसी रेजिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। रास्ते में मिलता था भूत, ऐसा आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था, उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता और रोककर माचिस मांगता। अगर माचिस या बीड़ी देती तो वह उसके पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं रहा करती थी जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाती थी। सफ़ेद पोशाक में प्रेत मारो काटो की आवाज़ें उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाज़ें सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफ़ेद पोशाक में प्रेत लगते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेलीघाट के पीछे लाशें पाई जाती थी। वक्त बदला पर डर नहीं, हालांकि अब समय बदल गया। सरकार ने बेलीघाट को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंचवा दी और लाइट की व्यवस्था भी कर दी। अब यह रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद
लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। क्या बताते हैं पुराने लोग बेलीघाट के बारे में। 2 कहानियाँ लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले 89 वर्षीय फरहद अंसारी से बातचीत पर आधारित है। फरहद, आपने जो पढ़ा उस पर शायद आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन फरहद अंसारी ने जो अंत में बताया उसे पढ़ने के बाद आप इन घटनाओं पर यकीन जरूर कर लेंगे। कौन था वो जो मांगता था बीड़ी बेलीघाट के सामने सुनसान अंधेरी सड़क पर। आधी रात को बीड़ी मांगने वाले और कोई नहीं बल्कि स्थानीय लुटेरे हुआ करते थे। 80 के दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो दर्जन से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जो रात को लोगों को डराकर उन्हें लूट लिया करते थे। 1971 में जब युवक की मौत हुई तो फरहद अंसारी के अनुसार 2 दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठाकर अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर के बाद जब वह दोस्त उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ था। वो डर गया और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा कि ज़मीन में एक कीला गड़ा हुआ है जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। यह कील किसी और ने नहीं, उसी की दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर से ज़मीन में गाड़ी थी। सफ़ेद कपड़ों में प्रेतों का राज। बाकी सफ़ेद कपड़ों में पेड़ पर लटके प्रेतों के बारे में फरहद बताते हैं कि पास में बलरामपुर अस्पताल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था तो लोग मज़ा लूटने के लिए पेड़ों पर लटका दिया करते थे। लाशें पाए जाने का राज रही बात बेलीघाट में लाशें पाए जाने की, तो उसकी ठीक पीछे बलरामपुर अस्पताल की मर्चरी है। वहाँ से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वहीं फेंक दी जाती थी। बाद में पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया तो लाशें फेंकने का सिलसिला भी बंद हो गया। सुबह में रेजिडेंसी भूत प्रेत होता है या नहीं इसका जवाब हमारे पास तो नहीं, लेकिन ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेलीघाट रात के सन्नाटों में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी कोई और जगह नहीं है।